अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम। सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। इंजीनियर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। क्या होता है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। पार्ट बाय पार्ट हम इसको कवर करेंगे। हमारे जितने भी पार्ट आएंगे इसके अंदर हर एक पार्ट के अंदर आपको वो जानकारी मिलेगी जो अब तक अभी आपने सुना नहीं होगा। क्यों हमें इसकी स्टडी करना है, क्या हमें इसकी स्टडी करना जरूरी है, इन मेन पॉइंट्स को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसे कि टर्माइट जब भी सुनते हैं तो आतंक का दूसरा नाम होता है टर्माइट्स। बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर जहां पर फर्नीचर किया जाता है, नॉर्मल हमारे लोकल हाउसेस के अंदर जहां पर हमारे लोकल हाउसेस से लेकर के हमारे लग्जरी हाउस जो भी बनाते हैं, इसके अंदर फर्नीचर जो काम किया जाता है, इस पर अटैक करते हैं टर्माइट्स। इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या टर्माइट, क्या उनका लाइफ साइकिल होता है, किस तरह से वो वर्क करते हैं, क्या पैटर्न होता है और उनके अंदर कितने कैटेगरीज होते हैं, इसको देखेंगे। तो स्टार्ट हो जाइए नोटबुक और पेन लेकर और आपको पॉइंट वाइज लिखते जाइए कि क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टर्माइट्स के बारे में। टर्माइट्स के अंदर जो पैटर्न होता है इनका, किस तरह से इनका लाइफ साइकिल काम करता है, ये देखेंगे। सबसे पहले तो इनके पास जो है क्वीन और किंग होते हैं, जिसके थ्रू से इनकी जनरेशन आगे बढ़ती है। और यहाँ पर जो तीन कैटेगरी के इनके अंदर जो हमारे सोल्जर्स, वर्कर और रिप्रोडक्टिव्स, इस तरह से तीन कैटेगरी होते हैं जो कि अपने कॉलोनीज को प्रोटेक्ट करते हैं। जो कि यहाँ पर वर्कर का काम क्या होता है, वर्कर बाहर से जाकर के तमाम जितने भी उनके पार्टनर्स हैं, जितने भी उनके कॉलोनीज के जो मेंबर्स हैं, उनके लिए फूड को इकट्ठा करना है और अपने क्वीन और किंग के पास लाकर देना है। या क्वीन के जो बेबीज होते हैं उनको उनके जो फूड खिलाने पिलाने की जो मेन यहाँ पर वर्क करता है वर्कर। तो वर्कर जहाँ से बाहर से जाकर जो भी कुछ लेकर आएगा उसको क्या करेगा, अपने पूरे मेंबर्स को देगा और उनके जितने मेंबर्स होंगे वो अपने एक दूसरे में बांट कर खाएंगे। तो भाई साहब, बांट के खाना का है, अगर सीखना है तो हमारे वर्कर भाई से देख लीजिए और सीख लीजिए। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो सोल्जर आता है, सोल्जर क्या करता है, अदर इंसेक्ट्स जो भी सॉइल के अंदर होते हैं हमारे, तो उनसे प्रोटेक्ट करता है इनकी कॉलोनीज को। कैसे प्रोटेक्ट करता है, इसके अंदर एक केमिकल होता है, वो बहुत ही हजार्डस केमिकल होता है, जो क्या करता है, खुद को ब्लास्ट करता है, खुद को एक्सप्लोजन कर लेता है, खुद को फोड़ देता है। उनके अटैक से बचाने के लिए अपने कॉलोनीज को ये सुसाइड अटैक करता है। कहते हैं वो आतंकवादी जो होते हैं ना भाई, वो सोल्जर से ही, ये वाले सोल्जर मतलब वो जो आतंकवादी हैं, ये सोल्जर से ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि ये किस तरह से अपने आप को एक्सप्लोजन करता है। कोई मतलब इतना बेहतरीन बनाया है इसको गॉड ने। तो यहाँ पर जो सोल्जर होता है वो अपने आप को एक्सप्लोजन करके अपने आप को फोड़ देता है, और जिसके कारण जो अदर इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनके उस केमिकल की इफेक्ट की वजह से अपने ऊपर जो उनके जो स्प्रिंकल हो जाता है, समझो इनका जो केमिकल, तो वो क्या करते हैं, अपने कॉलोनीज के अंदर दूसरे जो इंसेक्ट जाते हैं तो वो धीरे 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 करते करते एक दूसरे को, जिस तरह से कोरोना वायरस के अंदर हमने देखा है, बहुत ही बुरे दिन थे वो और कोई भी उसको याद नहीं करना चाहेगा। तो वो जो दिन थे उसके अंदर जैसा वायरसेस किस तरह से एक दूसरे के अंदर सर्कुलेट हो रहे थे, सेम पैटर्न यहाँ पे काम करता है। इनका जो वायरस होता है वो अदर इंसेक्ट्स को इफेक्ट करते रहता है और एक सर्कल बन जाता है, जिस तरह से एक के बाद दूसरा दूसरे से इस तरह से करते करते बहुत सारे इंसेक्ट इससे अफेक्ट करते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। मीन्स यहाँ पर सर्कल, इनका जो मारने का पैटर्न है वो खुद को अपने आप को फोड़ देना है, एक्सप्लोजन कर लेना है, और जिसके कारण ये हो रहा है कि उस केमिकल के, उस हजार्डस केमिकल की वजह से दूसरे इंसेक्ट्स मर रहे हैं। तो ये अपने कॉलोनीज को बचाता है किसी अदर इंसेक्ट से। तो यहाँ पर मेन पॉइंट हमें यही समझना है कि सोल्जर भाई साहब सबसे डेंजर यहाँ पर एंड टर्माइट्स के अंदर माने जाते हैं। और थर्ड वन जो हमको देखने मिलता है रिप्रोडक्टिव्स। रिप्रोडक्टिव्स के अंदर जो है सबसे पहले इनके विंग्स होते हैं और उसके बाद चल के जैसे जैसे ये टीनेजर से होके यंग हो जाते हैं, वो टाइम पर इनके जो पर होते हैं वो गायब हो जाते हैं। अभी जैसा कि इसको पैटर्न को जिस तरह से हम देखने वाले हैं, किंग के बाद क्वीन, हमारे जो मेन वहां पर इनके कॉलोनीज के अंदर ज्यादा रोल जो है किंग और क्वीन का होता है। और यहाँ से जो किंग हमारा, क्वीन हमारे जो होते हैं, इनकी जो एग्स होते हैं, एग्स से हमारी निम्फी
निम्फ यानी कि हमारे बेबीज हो गए। और यहाँ से पैटर्न 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, वर्कर, सोल्जर और रिप्रोडक्टिव्स। और इसके बाद यहाँ पर विंग रिप्रोडक्टिव्स होते हैं जो कि आगे चल करके उनके विंग हट जाते हैं, जिसे डिलेड रिप्रोडक्टिव कहा जा रहा है। और यही क्या होते हैं, आगे चल के किंग और क्वीन के अंदर बन जाते हैं। और किंग और क्वीन के अंदर जो क्वीन जो होती है, इसकी 20 से 25 साल की ईयर एज होती है। मतलब इतने दिन तक इनकी लाइफ स्पैन होती है, बहुत दिन ही। मतलब भाई साहब क्या जीते हैं ये। अब तो ऐसा लगता है कि भाई ये जिस तरह से क्वीन इनके कॉलोनी में से जो मर जाएगी, तो ये क्या करेंगे, ये जो डिलेड रिप्रोडक्टिव्स होते हैं, इनमें ही का कोई अदर किंग और क्वीन बन जाता है। इस तरह से इनका लाइफ सर्कल, लाइफ पैटर्न होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या केमिकल्स का इस्तेमाल करना है और किस तरह से इनको खत्म करना जरूरी है। और एक मेन पॉइंट को हाईलाइट करता हूँ लास्ट में, जैसे कि यहाँ पर इनके अंदर जो एक कैटेगरी मींस ऑल इन वर्ल्ड में 2300 स्पीसीज इनके अलग अलग हैं, जिसके अंदर से इंडिया के अंदर 230 स्पीसीज पाए गए हैं साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड 6313 में हमें बताया गया है। इसका क्या प्रोसेस होता है डिटेल के अंदर 6313 के अंदर पार्ट 2 एंड 3 के अंदर डिटेल में दिया गया है। अगर किसी को पढ़ना है तो डाउनलोड करिए अपने मोबाइल से, गूगल में सर्च करिए जिस तरह से इंडियन स्टैंडर्ड कोड 6313 फॉर एंटी टर्माइट, तो आपको उसका पूरा PDF फॉर्मेट मिल जाएगा और जिसके बाद आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी करने में इंटरेस्टेड है तो इसलिए कह रहा हूँ। बाकी उसका जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आपके सामने ला रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या केमिकल का यूज करना है। थैंक यू। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों को बताइए, ताकि एनहांस करे स्किल्स को। और जिस तरह से आने वाले टाइम पर भी एक आगे अलग लेवल से प्रैक्टिकल नॉलेज का लेकर आने वाला हूँ वीडियोस, जिसके अंदर हम कंप्लीट जानकारी देखेंगे कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिकली। और उसके बाद हमने एक बार बेंडिंग शेड्यूल का लेकर आने वाला हूँ अलग से। तो आप जरूर से जरूर देखिए, इसको शेयर करिए जितना हो सकता है आपके सर्कल्स में, फ्रेंड्स में। और एक लास्ट रिक्वेस्ट है भाई साहब, सब्सक्राइबर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी यूट्यूबर के लिए। किसी भी टीचर को एक मोटिवेट करने के लिए उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको चाहिए कि जाने से पहले एक सब्सक्राइब करते जाइए। और जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट ये है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं दूसरों को जरूर शेयर करिए, ताकि सोसाइटी के अंदर करेक्ट नॉलेज को गेन कर सकें और आगे बढ़ सकें और दूसरों को भी आगे बढ़ा सकें। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।